ग्राम पंचायत कामठी के सरपंच सचिव पर एफआईआर। अधूरी नाली में गिरकर 6 साल की बच्ची घायल, मां की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। जनपद पंचायत कटंगी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कामठी के सरपंच और सचिव की लापरवाही एक मासूम बच्ची पर भारी पड़ गई। गांव में अधूरी पड़ी नाली में गिरकर 6 वर्षीय बच्ची घायल हुई, जिसके बाद पुलिस ने सरपंच और सचिव के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना 26 अगस्त की है। ग्राम कामठी में पंचायत के द्वारा लंबे समय से नाली निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। निर्माण स्थल पर न तो सुरक्षा के कोई इंतजाम किए गए और न ही कोई चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग लगाई गई। इसी अधूरी और खुली नाली में गांव की 6 वर्षीय बच्ची मानसी उइके गिर गई, जिससे उसे गंभीर चोट आई। बच्ची की मां ललिता उइके ने बताया कि नाली का काम कई महीनों से अधूरा पड़ा था। कई बार पंचायत को इस बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन सरपंच सचिव ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उनकी इसी लापरवाही के कारण उनकी बेटी हादसे का शिकार हो गई। 27 अगस्त को पीड़िता की मां ललिता उइके ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने ग्राम पंचायत कामठी के सरपंच रविंद्र कारसरपे और सचिव विपिन हरिणखेड़े को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के बाद गांव में पंचायत के विकास कार्यों की गुणवत्ता और लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते नाली का निर्माण पूरा कर सुरक्षा इंतजाम किए गए होते तो यह हादसा टल सकता था। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर कटंगी के बाजार में रौनक। कल पूरे उत्साह और उमंग के साथ देश भर में मनाया जाएगा त्योहार। भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के प्रतीक के पर्व रक्षाबंधन को लेकर कटंगी शहर में उत्साह चरम पर है। त्योहार के एक दिन पहले यानी गुरुवार 27 अगस्त को बाजार पूरी तरह से गुलजार दिखाई दिया। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जाएगा, जिसके चलते नगर के गांधी चौक, बस स्टैंड, सिनेमा चौक सहित अन्य स्थानों पर लगी दुकानों में रंग बिरंगी राखियों की भरमार देखने को मिल रही है। इस वर्ष बाजार में 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखियां उपलब्ध है। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर वाली राखी, लाइट वाली राखी, भाइयों के लिए रुद्राक्ष, चंदन और स्टोन वर्क वाली राखी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार महंगाई का भी असर बाजार में देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके बहनें अपने भाइयों के लिए दिल खोलकर खरीदारी कर रही है। राखी के साथ साथ मिठाई की दुकानों पर भी भीड़ है। कपड़ा व्यापारियों के यहाँ भी बहनों के लिए सूट, साड़ी और गिफ्ट आइटम की खरीदारी जोरों पर है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने मायके और ससुराल जाने के लिए सफर कर रही हैं, जिसके चलते सार्वजनिक परिवहन में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कटंगी से बालाघाट, सिवनी, जबलपुर और नागपुर जाने वाली यात्री बसों में संख्या यात्रियों की दोगुनी हो गई है। बस स्टैंड पर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं। कई बसें ओवरलोड होकर चल रही हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का भी यही हाल है। आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहन को जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले मां लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। वहीं महाभारत काल में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने चीर हरण के समय उनकी रक्षा की थी। इसीलिए यह पर्व केवल खून के रिश्ते का नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास के बंधन का पर्व माना जाता है। प्रज्ञादीप बौद्ध विहार कटंगी में धम्म देशना हुई संपन्न। भंते विनय रक्षिता जी ने दिया करुणा और मैत्री का संदेश। वर्षावास के पावन अवसर पर प्रज्ञादीप बौद्ध विहार बुद्ध भूमि कटंगी में धम्म देशना और धम्म जागरण का मंगलमय कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम पूज्य भंते विनय रक्षिता के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपासक उपासिकाओं ने उपस्थित होकर धम्म श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तथागत गौतम बुद्ध के करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, समानता और मानव कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाना और समाज को बुद्ध धम्म से जोड़ता रहा। पूरे दिन बौद्ध विहार परिसर बुद्ध वंदना और धम्म की मंगल ध्वनि से गूंजता रहा। धम्म देशना के दौरान पूज्य भंते विनय रक्षिता ने कहा कि बुद्ध का धम्म केवल सुनने का विषय नहीं बल्कि उसे अपने आचरण और दैनिक जीवन में उतारने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि तथागत बुद्ध ने मनुष्य को अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और भेदभाव से ऊपर उठकर प्रज्ञाशील और करुणा के साथ जीवन जीने का मार्ग दिखाया। बंते ने कहा, आज समाज में अशांति और द्वेष का कारण मन का विकार है। यदि मन शांत और करुणामय होगा तो समाज में भी शांति स्थापित होगी। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना विवेक और धैर्य से करना चाहिए। दूसरों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार, मानव समानता का सम्मान और सदाचारी जीवन ही सच्चे धम्म का आचरण है। इस अवसर पर आगामी 21वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह बोधगया के संबंध में भी जानकारी दी गई। भंते ने कहा कि त्रिपिटक में संरक्षित भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने उपस्थित उपासक उपासिकाओं से आह्वान किया कि वह स्वयं तो धम्म से ही जुड़े, साथ ही अपने परिवार, बच्चों और युवाओं को भी बुद्ध की शिक्षाओं से परिचित करवाए। जब तक अब समाज का प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध के विचारों को नहीं समझेगा, तब तक धम्म की ज्योति व्यापक रूप से प्रकाशित नहीं होगी। कार्यक्रम में आए उपासक उपासिकाओं में विशेष उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में सचिन मेश्राम, प्रशांत मेश्राम, आरती प्रशांत हुमनेकर, रत्नमाला प्रदीप वारके, नीलिमा कुलदीप मेश्राम, चेतना राहुल मासुरकर, मंजू प्रभु मंडाले, निरूपमा राकेश वारके, प्रीति संदीप हुमनेकर, पंचशिला प्रदीप वारके, मीना विनय डोंगरे, कविता अहिंगारे, श्रद्धा नुनहारकर सहित बड़ी संख्या में धम्म अनुयायी उपस्थित रहे। सभी ने शांतिपूर्वक धम्म श्रवण किया और तथागत के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक जागृति और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने का माध्यम करा। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मैत्री, करुणा, प्रज्ञा और समानता पर आधारित समाज के निर्माण के लिए बुद्ध के संदेश को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। तिरोड़ी के खांदी टोला मोक्षधाम का ग्रामीणों ने खुद किया कायाकल्प। वर्षों से फैली झाड़ियों को किया साफ, जनप्रतिनिधियों पर उठे सवाल। एक तरफ सरकार स्वच्छता के नाम पर बड़े बड़े अभियान चलाती है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती हैं। ऐसी ही हकीकत तिरोड़ी ग्राम पंचायत के मोक्षधामों की है, जहां वर्षों से साफ सफाई न होने से मानव कद की झाड़ियां उगाई थी, जिससे अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस दुर्दशा को देखते हुए आखिरकार ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। समाज सेवी युवा प्रत्युष दुबे के नेतृत्व में ग्राम खांदी टोला के मोक्षधाम में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने श्रमदान किया और जेसीबी मशीन की मदद से पूरे मोक्षधाम परिसर को साफ कर उसका कायाकल्प कर दिया गया। समाज सेवी प्रत्युष दुबे ने बताया कि मोक्षधाम के कायाकल्प की मांग ग्रामीण काफी लंबे समय से जनप्रतिनिधियों और पंचायत से कर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति की अंतिम मंजिल यही मोक्षधाम है। यदि यही उपेक्षित रहेगा तो यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। एक तरफ स्वच्छता के नाम पर और जागरूकता के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, दूसरी तरफ गांव के तीनों शमशान घाटों की हालत बद से बदतर थी। यह पंचायत से लेकर सरकार की उदासीनता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि यह अभियान यही नहीं रुकेगा। जन सहयोग से गांव के सभी तीनों मोक्षधामों को चरणबद्ध तरीके से स्वच्छता और सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसकी शुरुआत खांदी टोला से की गई है। इस नेक कार्य में दिलीप बागमारे, श्यामनाग, सुनील जनबंधु, बल्ली नागोत्रा, अनुराग कटौते, चंदन वरकड़े, आनंदराग, ऋषिकांत कटौते, रोहन बरमैया, सावन कौशले, प्रसिद्ध सोनवाने सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने श्रमदान कर मिसाल पेश की। ग्रामीणों का यह जज्बा जहां एक तरफ सकारात्मक संदेश दे रहा है, वहीं पंचायत और प्रशासन के दावों की पोल भी खोल रहा है। खांडी टोला मोक्षधाम लगातार कई वर्षों से देखा जा रहा है कि मोक्षधाम में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि सभी को अंतिम जो हमारा जो अंतिम रूप है, पड़ाव है, वो यही है। हमको सभी को एक समय एक दिन यहीं पे आना है। लेकिन लंबे समय से जो देखा जा रहा है कि तिरोड़ी के सभी मोक्षधाम, सभी शमशान घाटों की जो दुर्दशा है, वहाँ पे लोगों के खड़े होने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है और कचरा और कूड़े का अंबार जिस प्रकार से है, किसी भी तरह की सर्पदंश और ऐसी कोई दुर्घटना भी हो सकती है। और जो शांति मोक्ष के लिए व्यक्ति इस स्थान पे पहुंचता है, उसको वो प्राप्त होना असंभव है। तो जो नैतिकता, जो जनप्रतिनिधियों में जो मौलिकता होनी चाहिए, उसका अभाव देखते हुए तिरोड़ी के खांडी टोला के ग्रामीणों ने, युवाओं ने एक पहल उठाई है कि
क्रमबद्ध तरीके से सभी शमशान घाटों का जितना हो सके युवाओं के माध्यम से लोगों के नागरिकों के माध्यम से उसका स्वच्छ करना, उसका सफाई का काम किया जाए। इसी के तारतम्य में, इसी पंक्ति में आज प्रथम जो कार्यक्रम है हमारा खांडी टोला मोक्षधाम में जेसीपी के माध्यम से, लोगों के जन सहयोग से, जन भागीदारी के माध्यम से शमशान घाट का स्वच्छता और सफाई का कार्यक्रम आज हम करने वाले हैं।